हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 135 दिन, जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को 59वां दिन 59 डेज और 6 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा ददाति स्वयं पदार्पितं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपसाङ्गजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदारं सहगण ललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा। इस प्राकृत जगत में जीव जड़ जगत में रहने के बाद भी नश्वर शरीर के साथ रहता है, फिर भी कई बार अपने व्यापार का, अपने धन का, अपने शरीर का, अपनी मिल्कत का अहंकार करता है। ठीक वैसा ही एक प्रसंग है शास्त्र चक्षु में जो हम पढ़ रहे हैं, जगन्नाथपुरी यात्रा। इसमें कथा आ रही है जगत सेठ। एक सेठ है जिसकी कथा है, उसका वर्णन है अध्याय 9 में। भगवान इस प्राकृत जगत के संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं। संसार में हमारे पास जो बिजनेस है, रंग रूप इत्यादि जो कुछ है, पैसा है, धन है, संतान है, बिजनेस है, मिल्कत है, सब कुछ उसकी कृपा है और सब कुछ उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। अगर वो ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब जीव को किसी अपनी श्रेष्ठ वस्तु पर कृपा होती है, कई लोगों को शरीर पर गर्व होता है,
कई लोगों को धन पर, कई लोगों को अपने रूप रंग पर, कई लोगों को अपने बिजनेस पर, कई लोगों को अपनी मिल्कत पर। तो ऐसा धन, ऐसा बिजनेस, ऐसा रूप, ऐसा रंग किस काम का जो दूसरे को हम सुख ना दे पाए। जो हमारे धन से, हमारे व्यवहार से जो दुखी हो, ऐसा व्यवहार, ऐसा व्यापार किस काम का कि हम बिजनेसमैन तो बड़े बन गए, व्यापारी तो बड़े बन गए, पैसा तो बहुत है, मिल्कत तो बहुत है, लेकिन स्वभाव हमारा क्रूर है, तीव्र गति का है। ऐसा स्वभाव किस काम का जो दूसरे को सुख ना दे पाए। ऐसा व्यापार किस काम का जो किसी के मन को संतुष्टि ना दे पाए। तो ऐसा धन, ऐसी संपत्ति किसी काम की नहीं है जो भगवत सेवा में न लग पाए और दूसरों की सेवा न कर पाए और दूसरों के प्रति हमारे हृदय में दया ना हो। ऐसी संपत्ति, ऐसा धन किसी काम का नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को सरल बनाए रखें। भगवान को सरल व्यक्ति, भोला व्यक्ति अति प्रिय है। जो व्यक्ति भक्ति करने के बाद, भजन करने के बाद अपने स्वभाव में सरलता नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। वो धन, वो संपत्ति। कई लोग वृंदावन में भगवान बांके बिहारी का बंगला तैयार करवाते हैं, तो वो भगवान बिहारी जी के लिए बंगला तैयार नहीं कराते हैं। वो अपना नाम का शौर्य बढ़ाना चाहते हैं, नाम की प्रसिद्धि चाहते हैं, अपनी ख्याति चाहते हैं। भगवान के आगे अपने धन का उपयोग करना और धन को सेवा में लगाने का अर्थ है निस्वार्थ भाव से भगवत सेवा में, गौ सेवा में, साधु सेवा में अगर अपना धन लगाना चाहते हो तो गर्व नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह जगत सेठ की कथा है। वो अपने धन को भगवान की सेवा में तो लगाना चाह रहा था, लेकिन साथ में अपना नाम चाहता था। तो ऐसे व्यक्ति, भगवान की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है, ना वो लेना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति का धन। तो हमें अपने स्वभाव से, अपने व्यापार से जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जब भी व्यापार करें तो धर्म को ध्यान में रखते हो कि अनिति का पैसा ना आए। अर्थ माने पैसा, धर्म मतलब व्यापार करते समय धर्म को ना भूले। अर्थ माने प्राप्ति करना, प्रॉफिट करना, जो पैसा कमाया जाए उसको अर्थ बोला जाता है। तो अर्थ ऐसा संग्रह हो हमारे पास जो धर्म युक्त हो। भागवत धर्म क्या है, और वो धन, हमारा धन किसी और के उपयोग में आए और धार्मिक काम में लगे, और अगर पैसा कहीं भी खर्च करें वो गुणकारी हो। तो धर्म, अर्थ, फिर काम। ऐसा ना हो कि अर्थ कमा लिया हो तो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, सिर्फ भोग, अपना ही, हम ही भोगे उसको, मेरा परिवार भोगे, मैं इंद्र तृप्ति करूँगा। ऐसा काम, ऐसा धन भी किसी काम का नहीं। फिर मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, उसके बाद मोक्ष की बारी आई। तो ये इतना पर्याप्त मात्रा में धन कमा लिया, धर्म कर दिया, अगर उसको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगा दिया तो फिर व्यर्थ जीवन बीत जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ है, ये नश्वर शरीर, दुर्लभ शरीर है, तो दोबारा नहीं प्राप्त होने वाला। इसलिए हमें अपने मोक्ष के बारे में भी सोचना है कि मृत्यु लोक में, प्राकृतिक जगत में हमारा जन्म तो हुआ है, तो किसी तरह से हम अपना कार्य करके तुरंत वापस निकल जाए। ये सब के सब हमारे साथ जितने भी लोग हैं, एक कुछ प्रवासी की तरह हैं। जैसे पक्षी किसी वृक्ष पर बैठता है, जब धूप होती है तो किसी वृक्ष पर विराजमान हो जाता है, बैठ जाता है। छाँव के समय में जब छाया बनी रहती है तब तक वो बैठा, तब उड़ जाएगा फिर। लेकिन जब तक धूप है तब तक वो उस वृक्ष पर बैठा था। ऐसे हजारों पक्षी बैठते हैं वृक्ष के ऊपर, कष्ट के समय, धूप के समय। ठीक उसी तरह ये संसार के संबंध जो है, जब तक एक दूसरे का फेरा है, सबका अपना अपना डेस्टिनेशन है, सबका अपना अपना सफ़र है, सब यात्री हैं। कब कहाँ कौन छूट जाएगा किसी को नहीं पता। हम कहते हैं, पत्नी बोलती है मैं आपके बिना एक क्षण जी नहीं सकती, पति कहता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे बिना खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं। ऐसा कुछ अलग अलग तरह के कमिट्स करते रहते हैं। लेकिन जब शरीर छूटता है, जब किसी की बारी आती है, उसी समय तुरंत हम भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। दाह संस्कार के बाद तुरंत। तो ये स्वार्थ के संबंध हैं। तो वास्तव में असली संबंध परमपिता परमात्मा के साथ हैं, और उन्हीं की कृपा सब कुछ हमें पर्याप्त मात्रा में जो प्राप्त होता है, धन, अन्न इत्यादि जो कुछ है,
ये उसकी कृपा से प्राप्त होता है। तो किसी चीज़ का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। वास्तव में सबके लिए एक ही उत्तरदायी है, और सबके संसार में सबसे बड़े दया निधान कृपा निधान स्वामी जगन्नाथ हैं, जगत पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, और कोई है ही नहीं। तो हम अपने धन के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। और ऐसा धन किस काम का जो हमारे धन किसी और को कष्टदायक बन जाए। द्रव्य दान करते समय हमें दान करते समय ये भी सोचना होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को दान न दिया जाए जो उस दान को लेकर कोई कुकर्म करे, कोई पाप करे, कोई ऐसा अपराध करे। तो उस दान के भागीदारी, देखो दान अब किसी धार्मिक व्यक्ति को दे तो आप सोचते हो कि मेरा धन मेरा पैसा जो उस जगह लगे जो पुण्य अंत काले वो मुझे काम आए। तो द्रव्य दान करते समय द्रव्य का अर्थ है पैसा दान करते समय सोच समझ के दान करना चाहिए कि सतपात्र को दान करें। अगर हम अभी भगवान के प्रागट्य का उत्सव आने वाला है, 12 अगस्त को भगवान का जन्माष्टमी का त्यौहार, तो हम मंदिरों में जैसे रामनवमी के दिन, या फिर अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, या किसी गौशाला में, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो किसी को अन्न की आवश्यकता है, तो वो पैसा वहाँ लगाया जाए। लेकिन कोई व्यक्ति धनी हो और अपने धन का अहंकार करके वो पहुँच गया नगर जगत सेठ जगन्नाथपुरी में, तो इसका भी वर्णन अभी करेंगे। लेकिन अपने धन का सदुपयोग करने के लिए कि सत्पात्र को दान देना चाहिए, ताकि वो धन का सदुपयोग हो और उसका भाग हमें भोगने के लिए कष्ट ना उठाना पड़े। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को हमने दान दे दिया, तो वो अगर कुकर्म करेगा, पाप करेगा, अपराध करेगा, तो उसका दंड हमें भी भोगना पड़ेगा, उसके भागीदारी हम ही बनेंगे। और इसीलिए हमें अपने व्यापार का धन का ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ करते हुए भी हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलना चाहिए, स्वभाव सरल रहना चाहिए। सरल व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। भक्ति करने के बाद सबसे पहला टेस्ट करने का एक ही उपाय है कि आपके स्वभाव में परिवर्तन आया कि नहीं आया। तो आप भजन कर रहे हो, अगर आप सरलता आपकी वाणी में आ गई है तो आप भजन कर रहे हो। वाणी और वर्तन जिस पे पूरे संसार को विश्वास है, आपकी वाणी पे अगर पूरे संसार को विश्वास है, तो आपका व्यवहार, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, और आपके आचरण को देखकर वो दूसरा व्यक्ति आपके पथ पर चलने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसलिए हमें अपने आप को समझदारी से अपने व्यवहार को करना चाहिए, ताकि दूसरों को जीवन का हम परिवर्तन कर सकें। और प्रभुपाद यही चाहते हैं कि जारे देखो ताहो कहो कृष्ण उपदेश, सबके प्रति भगवान श्री कृष्ण की कथा बोलिए, भगवान की कथा बोलिए, भगवान का कीर्तन बोलिए, और सभी को भगवान इस बद्ध जगत से निकालने का प्रयास कीजिए। और जो भी भगवान के नाम का सिमरन करता हो, जीव का कल्याण होता है। अब यहाँ कथा है 9वें अध्याय में जगत सेठ, जिसका नाम है जगत सेठ। एक बार जगत सेठ नाम का एक व्यक्ति, अत्यंत ही धनी व्यक्ति है, वो हैदराबाद में रहता था। भगवान जगन्नाथ का भक्त था, और एक बार वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी में पूरी आया। और जब वह मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुआ, तो अपने नाम से भगवान को अर्पित करने वाले, भगवान को भोग अर्पित करने वाले के लिए एक पंडे के पास पहुंचा, और वो भोग लगाने के लिए 1 लाख रुपए दान करना चाहता था। उसने पुजारी से कहा कि तुम्हें एक दिन में 1 लाख रुपए की संपूर्ण धनराशि को उपयोग करने की व्यवस्था करनी होगी। मैं यहाँ रहते हुए संपूर्ण दान को भगवान की सेवा के लिए खर्च करते हुए देखना चाहता हूँ। उसको इतना गर्व था अपने धन पर, अपने पैसे पर, कि भगवान जगन्नाथ जी जो भी हो करते हो, तुम 56 तरह का भोग 8 बार लगाते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दिन में 1 लाख रुपए खर्च हो जाए। लेकिन उन दिनों में सस्ताई का ज़माना था, सारी चीज़ सस्ती थी, लेकिन उसको गर्व था कि भगवान कैसे खर्च कर सकते, मैं देखना चाहता हूँ। उन दिनों में सब कुछ बड़ा बहुत सस्ता था। दूध का दाम केवल 4 पैसा प्रति लीटर था, और घी 50 पैसे प्रति लीटर था। दिन में 1 लाख रुपए व्यय करना असंभव था। पंडों ने सुझाव दिया कि जगत सेठ अपना 1 लाख रुपए उनके पास छोड़ दिया जाए, और वे उस धन का प्रतिदिन प्रयोग करते हुए रहेंगे जब तक वह समाप्त नहीं होगा जाएगा। परंतु जगत सेठ ने आग्रह किया
कि संपूर्ण धनराशि एक ही दिन में उसकी उपस्थिति में ही खर्च की जानी चाहिए। भगवान को चुनौती दे रहा है ये व्यक्ति। कई बार धनी व्यक्ति भगवान को चुनौती दे देते हैं। भगवान लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी नारायण है, उनके पास क्या धन की कमी है। वो कोई विरला व्यक्ति है जिसके धन का उपयोग भगवत सेवा में लगता है। उसकी वाणी का, उसके शरीर का, उसके समय का सदुपयोग तब होता है जो भगवत सेवा में लगता है। तो भगवान ऐसा अवसर किसी धनी व्यक्ति को नहीं, किसी भाग्यवान व्यक्ति को देते हैं। तो भगवान आगे क्या इसका निर्णय लिया पंडों ने, और भगवान ने क्या उपाय दिखाया, सुनिए। पंडे उलझन में पड़ गए। उन्होंने इतनी बड़ी मांग के कारण भगवान का घोर अपमान समझा कि वो व्यक्ति जगत सेठ चाहता था किसी तरह भगवान का अपमान करना। ब्रह्मांड के स्वामी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, परंतु वे लोग इतनी बड़ी धनराशि को केवल एक दिन में कैसे खर्च करेंगे। भगवान का अति प्रिय व मनपसंद भोजन चीनी तथा मक्खन है, किंतु इतना अधिक धन चीनी और मक्खन पर कैसे खर्च किया जाए। आखिरकार पंडों ने निर्णय लिया कि भगवान जगन्नाथ से ही पूछेंगे कि वे क्या खाना चाहते हैं और उनके भोग के लिए धन कैसे खर्च होगा। अब पंडे तो भगवान पर ही आश्रित थे। उन्होंने कहा भगवान से पूछा जाए इस बारे में कि भगवान इस पैसे को, इस धन को कैसे खर्च करवाएंगे। जगत सेठ को सूचित कर दिया गया कि भगवान जगन्नाथ से पूछा जाएगा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जगत सेठ को सूचित कर दिया गया कि भगवान जगन्नाथ से पूछा जाएगा कि वे क्या चाहते हैं। जगत सेठ यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि भगवान स्वयं बताएंगे कि वे क्या खाना चाहते हैं। इस रात प्रमुख पंडा मंदिर में ही सो गया और भगवान जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट हुए। पंडे ने उनसे पूछा कि कृपया करके मुझे बताइए कि आपकी क्या इच्छा है कि ये धन कहाँ खर्च किया जाए। हम आपके भोग के लिए एक दिन में 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करना चाहते हैं। भगवान ने जवाब दिया कि जगत सेठ से कहो कि मुझे एक पान अर्पित कर दे। भगवान तो भगवान है। भगवान ने पंडे को कहा कि मात्र जगत सेठ को बोलो कि एक पान खिला के दिखा दे। पंडे ने अपने मन में सोचा कि क्या एक पान जगत सेठ चाहता है कि हम 1 लाख रुपया खर्च करें। एक पान की कीमत तो कुछ भी नहीं होती, थोड़े से पैसे में मिल जाएगा। हम एक पान के लिए इतना अधिक धन कैसे खर्च कर सकते हैं। पंडा ने मन की बात जानकर, पंडा सोच ही रहा था कि पुजारी जो है वो सोच रहा था कि एक पान की कीमत क्या हो सकती है, आना या 2 आना उस समय। तो भगवान ने उत्तर दिया उनकी मन की बात, हमारे मन की बात, भूत भविष्य वर्तमान को भगवान जानते हैं। पंडा के मन की बात जानकर भगवान ने कहा प्रतिदिन के सामान्य चूने वाला सामान्य पान ग्रहण करता हूँ। जगत सेठ से कहो भगवान कहते हैं मैं प्रतिदिन सामान्य चूना लगा हुआ पान ग्रहण करता हूँ, लेकिन आप जगत सेठ से कहो कि मैं पान जो वह मुझे अर्पित करेगा वो सामान्य चूने से बना नहीं होना चाहिए, अपितु उसे गज मोती चूर्ण का प्रयोग करना होगा। वैसा पान ग्रहण करने के पश्चात मैं उसे बताऊंगा कि वह मुझे क्या खिला सकता है। गज मोती बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला अत्यंत दुर्लभ हाथी के मस्तक पर पाया जाने वाला एक मोती होता है, उसका चूर्ण करके चूना बनाए। ऐसा कहने के पश्चात भगवान जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गए और पंडित जी जो है अपने नींद से उठ गए। पुजारी जो है जाग गए और तुरंत ही भगवान के निर्देश के विषय में सूचित करने के लिए जगत सेठ के पास गया। जगत सेठ ये सुनकर अत्यंत चिंतित हो गया कि जगन्नाथ को केवल गज मोती के चूर्ण से बना हुआ पान चाहिए। उसने विचार किया कि मुझे गज मोती कहाँ मिलेगा। प्रत्येक हाथी के पास तो ये नहीं मोती होता। हजारों हाथियों में मुश्किल से किसी एक हाथी के पास ये गज मोती होता है। मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। हाथी के मस्तिष्क में रहता है गज मोती। फिर जगत सेठ समझ गया था कि उसने अपने मन को सोचा कि अति अधिक गर्व के कारण साथ मेरा ये पतन होने वाला है। साथ भगवान को भोजन खिलाने के लिए यहाँ आया था, परंतु मैं उन्हें क्या अर्पण करने के योग्य हूँ। मैं तो उन्हें एक पान भी नहीं खिला सकता। ये सारा का सारा अहंकार जो गर्व था जगत सेठ का उतर गया। जगत सेठ ने अपनी राजसी पोशाक उतारी और साधारण वस्त्र के पोशाक धारण किए
और उसने अपनी पगड़ी उतार दी और समस्त प्रकार के अभिमान को मुक्त होकर विनम्र भाव से सहित एक थैली पकड़े हुए जिसमें 1,00,000 रुपये था, उस साधारण मनुष्य की तरह मंदिर में प्रविष्ट कर गया और उसने एक थैली में भगवान की वेदी पर रख दी और कहा, मेरे भगवान, मैं अति अधिक दम्भ के साथ आपको 1,00,000 रुपये का भोजन अर्पित करने के लिए आया था, परंतु मैं तो आपको केवल एक साधारण पान भी नहीं खिला सकता। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया है। अतः भगवान जगन्नाथ गर्व गजन कहलाते हैं, वह जो सारा गर्व अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। भगवान कभी भी किसी का गर्व सहन नहीं करते। अपने सामने कोई गर्व करता है, भगवान उसके गर्व को तुरंत नाश कर देते हैं। जैसे गोपियों का गर्व था। और एक बार भगवान जब हस्तिनापुर में आए और दुर्योधन को भी बड़ा गर्व था कि भगवान मेरे घर भोजन ग्रहण करेंगे, 56 भोग ग्रहण कराऊंगा मैं। भगवान लेकिन ऐसे व्यक्तियों का धन ग्रहण नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों का भोग ग्रहण भी नहीं करते। जो सरल स्वभाव से निस्वार्थ से भगवान को भोग ऑफर करता है तो भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं। भगवान ने दुर्योधन के घर भोग ग्रहण नहीं किया, विदुर के घर जाकर विदुराणी से साग खाया, या फिर केले, कई कथाओं में वर्णन के केले का गुद्दा फेंक दिया गया और केले के छिलके खाए। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपके धन के और आपके अहंकार के भूखे नहीं, आपके गर्व। आपके पास जो कुछ है सब कुछ उसी का है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, वो ब्रह्मांड नायक है वो। फिर हमें अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का, अपने रूप रंग का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो भगवान के पास जाइए तो निस्वार्थ से भाव से जाइए और अपने आप को समर्पण करिए, सरेंडर करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंश कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।